जीवन में आप जब भी किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की योग्यता को पहचानने की कोशिश करें। ईश्वर ने हर किसी को किसी न किसी विशेष योग्यता से नवाजा होता है। आवश्यकता होती है कि आप उस टैलेंट को पहचान कर उसके मुताबिक अपने ज़िंदगी में लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। आप अपने मंजिल को अवश्य पाइएगा। तो आइए, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। बक्सर जिले में 23 नए पॉजिटिव केसेज की पुष्टि हुई है, जिनमें से 5 डुमरांव के हैं। नया भोजपुर के 3 दानवीरों को कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बक्सर डीएम के द्वारा सम्मानित किया गया। ब्रह्मपुर विधायक शंभूनाथ सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। राजपुर थाना क्षेत्र के निकृष्ट गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। बक्सर नगर के शिक्षक कॉलोनी में संजय दुबे के घर पर इस लॉकडाउन में चोरी हुई। नया भोजपुर ओपी के अंतर्गत नवा डेरा में एक 15 वर्षीय बालिका की डूबने से मृत्यु हो गई। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आपको कोरोना अपडेट बता दें कि कोरोना अपडेट जो रविवार को आया उसमें 23 नए लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उनमें से 5 लोग डुमरांव के हैं और इन 23 नए पॉजिटिव के मिल जाने से अब हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 152 पहुँच गई। वहीं रिकवरी 281 हुई है और टोटल पॉजिटिव जो हमारे बक्सर ज़िले में अभी तक मिले हैं उनकी संख्या 433 है। वर्तमान हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरीके से सख्ती अपनाया हुआ है, लेकिन जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे तब तक ये केसेस बढ़ते रहेंगे। हालांकि समझने वाली बात यह है कि कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं जो कि आप आवश्यकता के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ से कोई पॉजिटिव निकल गया, जिसके कारण कुछ लोग और पॉजिटिव हो गए। तो हर समय केवल वही लोग पॉजिटिव नहीं आते जो कि भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं। ऐसे भी लोग इनमें पॉजिटिव आ सकते हैं जो कि पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं और वो हमेशा अपने घर पर रहते हैं, लेकिन कुछ आवश्यकता की चीज़ों की पूर्ति के लिए जब वो कहीं बाहर गए या किसी से मुलाकात किए उस दौरान वो संक्रमित हो जाते हैं। अतः आपके नगर में, आपके मोहल्ले में जो संक्रमण आया है, इस दौरान आप एहतियात बरतें और पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें। हालिया में डुमरांव और बक्सर में कई वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिससे कि ये भी एक शंका बढ़ रही है कि क्या उन व्यक्तियों की मृत्यु कोविड-19 से हुई थी। और यदि ऐसा है, अगर कोई परिवार के व्यक्ति जानते हैं कि उनके घर में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुआ है, तो आप अपने लिए सुरक्षा सुनिश्चित करें और आपके परिवार के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी आगाह करें और उन्हें भी बताएं कि वो कोविड-19 के टेस्ट के लिए आगे जाएं और वो अपना टेस्ट करा लें। इस बीच हम आपको बता दें कि नया भोजपुर जो गांव हमेशा आप हमारी ज़ुबान से सुने होंगे, एक ऐसा गांव जिसको कई बार संक्रमण के दौर में तिरस्कृत नज़रों से देखा गया था, वही गाँव जहाँ पर सबसे पहले हमारे बक्सर ज़िले में संक्रमण की शुरुआत हुई थी और कई लोग उसको अछूत मानने लगे थे। उसी गांव के लोगों ने अब प्लाज्मा डोनेट करने का कार्य शुरू किया है और प्लाज्मा डोनेट करके महादानवीर के श्रेणी में अपने नाम को अंकित कराया है। इस क्रम में नया भोजपुर के लौ कुमार वर्मा, मोहम्मद अरमान, हाजी इकबाल कुरैशी, इन 3 नौजवानों ने अपने प्लाज्मा को डोनेट किया है और इनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर ने उन्हें अपने यहाँ बुलाकर प्रशस्ति पत्र देकर मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त इनके पटना जाने की व्यवस्था, रुकने और खाने पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने किया। पटना एम्स में उन्हें सम्मान पत्र के अतिरिक्त 500 रुपये नगद राशि भी दी गई और उनके इस योगदान के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और वास्तव में प्लाज्मा डोनेट करके इन तीनों नवयुवकों के चेहरे पर खुशी दिखी गई और अपने संबोधन में इन लोगों ने यह भी कहा कि अगर उनकी बदौलत किसी ऐसे व्यक्ति की जान बच जाए जो कि कोविड-19 से पूरी तरीके से ग्रसित हो गया है और सीरियस हालात है, तो उसकी जान बचाने में इनको प्रसन्नता महसूस होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे दानवीर और भी निकल कर आएँ और अपने प्लाज्मा को डोनेट करके ये जो कोविड-19 का महामारी का दौर चल रहा है, जिसमें कई लोगों की क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसे लोगों की रक्षा की जा सके। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि डुमरांव में 5 पॉजिटिव केसेज आए हैं बंधन पटवा रोड डुमरांव से। एक ही गली में एक ही घर के अंतर्गत इन 5 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। संभवतः जो सूचना मुझे मिली है, कल हमने ये भी देखा कि नगर प्रशासन वहाँ पर पहुँचकर उस घर को सील कर दिया, उस मोहल्ले को सील कर दिया, घर को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर ये भी बातें पढ़ने को मिली कि ये 5 नहीं बल्कि 6 हैं। ये 6ठा मामला किसका है और किस लिए लोगों ने लिखा, ये अभी तक ज्ञात नहीं और न ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्मपुर विधायक शंभूनाथ सिंह
पर एफआईआर हुई है और उनके अतिरिक्त 25 और लोगों पर एफआईआर हुई है। मामला ये है कि सिमरी थाना के अंतर्गत रामदास राय ओपी के अंतर्गत गंगौली गांव के पास एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। उस क्रिकेट मैच में उद्घाटनकर्ता के रूप में और पुरस्कार वितरण समारोह को संपन्न करने के लिए माननीय विधायक शंभुनाथ सिंह को आमंत्रित किया गया। ये वहाँ पर पहुँचे भी लोगों के आग्रह को स्वीकार करते हुए बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई। अमूमन गांव में जब क्रिकेट मैच होता है तो भीड़ इकट्ठा होती ही है, लेकिन ये महामारी का दौर चल रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ लगाना पूरी तरीके से मना किया गया है प्रशासन के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों का जमावड़ा हुआ, प्रशासन तक ये बात पहुँची और 25 लोगों पर और साथ ही साथ विधायक जी पर एफआईआर की गई है ससंगत धाराओं में। इनमें कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल है, कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल है जिन पर ये एफआईआर की गई है। एक और वीडियो साथ ही साथ विधायक जी का वायरल हो रहा था। जब वो उद्घाटन कर रहे थे तो बल्ला चलाने के क्रम में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़े। इसका उपहास भी उड़ाया जा रहा था सोशल मीडिया पर, लेकिन ये गलत बात है। उपहास आप कैसे उड़ा सकते हो? बल्ला चलाने के क्रम में शारीरिक संतुलन बिगड़ जाने से अगर कोई गिर जाता है तो ये गलत बात नहीं है। हाँ, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके उद्घाटन करना, और एक जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित नेता हैं, लोग इनका आदर करते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनको आदर्श मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी बड़े व्यक्ति को इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होने से परहेज करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि विधायक शंभुनाथ जी क्या करते हैं और कौन सी रणनीति अपनाते हैं। लेकिन ऐसे जगहों पर क्रिकेट मैच नहीं आयोजित किया जाए और ना ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन हो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। राजपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है। निकृष गांव वहां पर स्थित है, जहां पर दो पक्षों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मारपीट हुई। हुआ यूँ कि एक दलित बस्ती के बालक बाइक चलाते हुए किसी गली से गुजर रहे थे और एक छोटे बच्चे को उनकी बाइक से धक्का लग गया। हालांकि बहुत ही मामूली चोट आई, हालांकि वहाँ पर हो तो कुछ भी सकता था। इस बात पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, दोनों में वाद विवाद हुआ। फिर मामले को शांत करा लिया गया। फिर कुछ समय बीत जाने के पश्चात एक पक्ष अपना गोलबंद बनाकर अपनी पूरी गूट को लेकर और पहुंच पड़ा दूसरे पक्ष के सामने। दूसरे पक्ष के लोग भी आगे निकल कर आ गए। दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी के साथ लाठी डंडे चलने लगे, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया। पुलिस को सूचना दी गई, दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन एक पक्ष के मनु शाह, जिनके पिताजी का नाम गंगा दयाल है, उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। इस प्रकार की घटनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए और छोटी मोटी बातों को लेकर इतना बड़ा विवाद देना ये निश्चित तौर पर अच्छी बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। बक्सर नगर के शिक्षक कॉलोनी में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। संजय दुबे के घर में चोरी की गई है और कई हजार रुपए की संपत्ति वहां से उठा ली गई है। हुआ यूँ कि उनका पूरा परिवार राजपुर थाना के सगराव गांव में गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर में ताला बंद करके चले गए थे। रविवार को दोपहर को वो पुनः अपने घर पर पधारे। उन्होंने देखा कि ताला लटका हुआ है। ताला ऐसे लटका हुआ था जैसे प्रतीत हो रहा था कि ताला बंद है, लेकिन जो ही उन लोगों ने हाथ से स्पर्श किया उस ताले को, ताला खुल पड़ा। मामला समझते लोगों को देर न लगी। दरवाजे खोलकर अंदर घर में प्रवेश किया गया तो देखा गया कि सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं और सारी कीमती आभूषण, कपड़े और पैसा वहाँ से नदारद थे। तो निश्चित तौर पर उनकी अनुपस्थिति के दौरान इस लॉकडाउन में जब चारों तरफ सन्नाटा है, लोग अपने घरों पर है, चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से सीख लेने की आवश्यकता है और लॉकडाउन में आप कहीं पर भी अपने घर को छोड़कर न जाएं, किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना हो, और इस परिस्थिति में कार्यक्रम कराना खतरे से खाली भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नया भोजपुर ओपी के अंतर्गत एक गाँव आता है नवा डेरा। नवा डेरा के समीप की एक घटना है। वहाँ पर एक आहर है। वहाँ शिवजी प्रसाद गोंड की पुत्री पम्मी रोपनी करने के लिए अपने घर से निकली हुई थी। आजकल रोपनी का कार्य चल रहा है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ खेतों में रोपनी का कार्य चल रहा है। खेत के बगल में ही आहर था। रोपनी करने के दौरान या फिर वहाँ पहुँचने के दौरान पम्मी का पैर फिसल गया और वो आहर में गिर पड़ी। आहर में ज़्यादा पानी होने के कारण, चूँकि बारिश का पानी इकट्ठा हो गया होगा, उस पानी में गिरने के कारण किसी की नज़र नहीं पड़ी और वहाँ पर गिरकर डूब जाने से पम्मी की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद बात है और ये पिछले कई दिनों से लगातार डूबने की खबरों को मैं आप लोगों के समक्ष ले आते रहा हूँ। साथ ही साथ हर खबर के बाद मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप इस वर्षा ऋतु में अपने बच्चों का अवश्य ख्याल करें और उन्हें पूरी हिदायत दें
कि किसी भी प्रकार के नदी, नहर, तालाब, आहर में वो ना जाए या उसके नज़दीक ना जाए, क्योंकि मिट्टी फिसलन वाली होती है, पैर फिसल जाएगा, गिर जाएंगे, बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। और जिस परिवार में नुकसान पहुंचता है वही परिवार वाला समझ सकता है कि अपनों के जाने का गम क्या होता है। आशा करते हैं इस घटना से हम सीख लेंगे और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है। अगर आप तक कोई भी अपडेट है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा घटना जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से बोल सकता हूं, जिससे कि एक संदेश भी जाए, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ समाचार देना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना और सामाजिक संदेश को देना भी है। तो ऐसा कोई भी समाचार जिसमें कोई सामाजिक संदेश नहीं तो आप हम तक पहुंचाएं, हम उसको अपने चैनल के माध्यम से अवश्य प्रकाशित करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपने आप को बचा कर रखें, कोरोना काल में बच कर रहें, आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को कोरोना से बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।